विशाल अपने बिजनेस के सिलसिले में शिमला आया था। वो वहां पर किसी को भी नहीं जानता था, इसीलिए अपने रहने के लिए उसने एक होटल बुक कर लिया। शिमला में विशाल की पहली रात तो बहुत अच्छे से बीत गई और उसके दूसरे दिन उसने अच्छे से अपनी मीटिंग अटेंड कर ली और उसके बाद वो वापस अपने रूम पर आ गया। उस होटल में वो रात विशाल की आखिरी रात थी। उस वक्त रात के 12 बज चुके थे और विशाल ऐसे ही होटल के बाहर घूम रहा था। उस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था। पूरे रास्ते पर बहुत सारा सन्नाटा छाया हुआ था। उस रास्ते पर विशाल को दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वहां का एटमॉस्फेयर काफी चेंज होने लग गया। बहुत सारी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और दूर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लग गई। ये सब देखकर विशाल को थोड़ा अजीब लगने लगा और उसे नींद आने लग गई। इसीलिए उसने वापस अपने रूम में जाने का सोचा। अभी वो 4 कदम आगे बढ़ा ही था, लेकिन तभी अचानक उसे अपने सामने एक लड़की दिख गई। वो काफी ज्यादा परेशान लग रही थी और कहीं जा रही थी। उस लड़की को देखकर विशाल सोचने लगा, ये लड़की कौन है और इतनी रात को वो कहां पर जा रही है? शायद मुझे उसका पीछा करना होगा। ऐसा सोचकर विशाल उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर बाद वो लड़की चलते चलते एक जंगल में आ गई और उसके पीछे पीछे विशाल भी वहां पर आ गया। कुछ देर बाद जब विशाल ने देखा तो वो लड़की उसकी आंखों के सामने से कहीं गायब हो गई। ये देखकर विशाल सोचने लगा, अरे अभी तो ये लड़की मेरे सामने खड़ी थी, तो अचानक ये कहां पर गायब हो गई? और इतने बड़े जंगल में मैं उसे कहां ढूंढूंगा? चलो वापस अपने होटल जाता हूं। ऐसा सोचकर विशाल वापस जा ही रहा था, लेकिन तभी अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और ये देखकर विशाल की जान हलक में आ गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद जब हिम्मत करके विशाल ने पीछे मुड़कर देखा तो वो काफी बुरी तरह से शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि वही लड़की उसके सामने खड़ी थी जिसका वो पीछा कर रहा था। विशाल को देखकर उस लड़की ने घबराते हुए कहा, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कुछ मत करना। इस पर विशाल ने कहा, ये आप क्या कह रहे हो बहन जी? मैंने इतनी रात को आपको देखा तो आपका पीछा करने लगा, और डरिए मत, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। तो उस लड़की ने कहा, भैया प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं। इस पर विशाल ने कहा, कोई बात नहीं बहन जी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज आप मेरे साथ होटल में चलो, वहां पर आप बिल्कुल सेफ रहोगी। उसके बाद विशाल उस लड़की को लेकर होटल आ गया और फिर जब वो दोनों विशाल के रूम में पहुंच गए, वैसे ही वो लड़की एक भूतिया चुड़ैल के रूप में बदल गई। उसे देखकर विशाल ने कहा, मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने मेरे साथ ये छलावा किया। इस पर उस चुड़ैल ने कहा, मुझे तेरा खून पीना था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये छल किया था। ऐसा कहकर उस चुड़ैल ने विशाल को जान से मार दिया और फिर उसका खून पीकर वो वहां से गायब हो गई।